गॉडियम आईवीएफ Q1 सालाना आधार पर रेवेन्यू 9.1% बढ़कर 19.38 करोड़ रुपए हुआ। भारत का फर्टिलिटी केयर उद्योग बिखरे हुए क्लिनिक मार्केट से हटकर ऑर्गेनाइज्ड और टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहा है। गॉडियम आईवीएफ खुद को इसी बदलाव के बीच स्थापित कर रहा है। कंपनी अभी 9 राज्यों में 8 हब और 28 स्पोक चला रही है और इसके आगे के विस्तार में दिल्ली, एनसीआर और नागपुर में नए सेंटर खोलना शामिल है। साथ ही भविष्य में और भी सेंटर जोड़ने की योजना है। यह विस्तार पहले से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रहा है। कंपनी नए सेंटर्स, क्लिनिकल टैलेंट और एआई बेस्ड एम्ब्रियोलॉजी क्षमताओं पर खर्च कर रही है, जबकि इनसे होने वाली कमाई अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है। नतीजतन Q1 FY27 के नतीजे ऊपर से देखने पर कमजोर लग सकते हैं, लेकिन असल रणनीति शॉर्ट टर्म मार्जिन बचाने के बजाय क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है। गॉडियम आईवीएफ एंड विमेन हेल्थ लिमिटेड के शेयर 123.23 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे, जो पिछले क्लोजिंग प्राइस 125.74 रुपये से 2% कम है। स्टॉक 123.23 रुपये के इंट्राडे हाई पर खुला। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइजेशन 896.95 करोड़ रुपये है। FY27 की पहली तिमाही के नतीजे। FY27 की पहली तिमाही में गॉडियम आईवीएफ का रेवेन्यू सालाना आधार पर 9.1% बढ़कर 19.38 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि तिमाही दर तिमाही आधार पर इसमें 36.2% की गिरावट आई। कंसोलिडेटेड EBITDA सालाना आधार पर 53% घटकर 2.42 करोड़ रुपए रह गया, जबकि EBITDA मार्जिन तेजी से घटकर 12.51% हो गया। जारी ऑपरेशन से PAT सालाना आधार पर 42.3% घटकर 1.78 करोड़ रुपए रहा और PAT मार्जिन 9.17% रहा। कम मुनाफे पर सिड और एरिका से जुड़े 2.53 करोड़ रुपए के एकमुश्त मार्केटिंग खर्च का असर पड़ा। इस खर्च को हटाने के बाद एडजस्टेड EBITDA 5.33 करोड़ रुपए रहा। एडजस्टेड EBITDA मार्जिन काफी बेहतर 27.49% रहा, जो रिपोर्ट की गई कमाई पर एकमुश्त लागत के असर को दिखाता है। स्टैंडअलोन आंकड़े भी कुछ ऐसी ही कहानी बताते हैं। ऑपरेशन से होने वाली कमाई सालाना आधार पर 11.44% बढ़कर Q1 FY26 में 12.27 करोड़ रुपए से Q1 FY27 में 13.68 करोड़ रुपए हो गई, लेकिन तिमाही आधार पर Q4 FY26 के 22.17 करोड़ रुपए से 38.30% घट गई। EBITDA सालाना आधार पर 47.68% घटकर 2.17 करोड़ रुपए रह गया, जबकि PAT 29.24% घटकर 1.66 करोड़ रुपए हो गया। मैनेजमेंट ने इस दबाव की वजह दिल्ली साउथ एक्सटेंशन हब पर ऑपरेशन शुरू करने से पहले का खर्च, नागपुर और गुड़गांव के लिए तैयारी का खर्च, क्लिनिकल स्टाफ की भर्ती और SID और ARICA का इंटीग्रेशन बताया। यह एक अहम अंतर है। कमाई में गिरावट की वजह मांग में कमी नहीं है, बल्कि कंपनी जानबूझकर ऐसी कैपेसिटी के लिए पहले ही खर्च कर रही है, जिससे भविष्य में फायदा मिलने की उम्मीद है। विस्तार का दांव। गॉडियम आईवीएफ भारत के बड़े शहरों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। इसके सेंटर पहले से ही दिल्ली, लुधियाना, पटना, मुंबई, बेंगलुरु और श्रीनगर में चल रहे हैं। 2026 में इसने साउथ दिल्ली में एक नया हब जोड़ा, जबकि गुड़गांव और नागपुर में सेंटर बनाने का काम चल रहा है। कंपनी की योजना FY27 में 2 नए हब, FY28 में 8 सेंटर और FY29 में एक और सेंटर खोलने की है। जैसे जैसे नए सेंटर अच्छी तरह काम करने लगेंगे, इस विस्तार से ब्रांड की पहचान, मरीजों की संख्या और रेवेन्यू में सुधार हो सकता है। हालांकि शुरुआत में डॉक्टरों, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग पर होने वाले खर्च से मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है। जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ेगी, ये सेंटर बेहतर EBITDA और ऑपरेटिंग लेवरेज दे सकते हैं। AI से इकोनॉमिक्स बदल सकती है। गॉडियम आईवीएफ अपनी टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी को SID और ARICA के साथ मजबूत कर रहा है। ये AI बेस्ड एम्ब्रियोलॉजी टूल्स हैं जिनका मकसद एम्ब्रियो चुनने और इलाज के नतीजों को बेहतर बनाना है। कंपनी अभी एक बार की कोशिश में 62% सक्सेस रेट की रिपोर्ट करती है और शुरुआती नतीजों से पता चलता है कि इन टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल से 8 से 9% और सुधार हो सकता है। बेहतर नतीजों से मरीजों का भरोसा, रेफरल और कन्वर्जन रेट बढ़ सकते हैं। प्रति मरीज औसतन 3.5 लाख रुपए के रेवेन्यू के साथ ग्रोथ के लिए मरीजों को सफलतापूर्वक जोड़ना जरूरी है। आईवीएफ ट्रीटमेंट से सर्विस रेवेन्यू का 66.24% हिस्सा आता है।
इसके बाद फार्मेसी से 29.41% और हॉस्पिटल सर्विस से 4.35% हिस्सा आता है। इंडस्ट्री के लिए अच्छे संकेत अनुमान है कि भारत का आईवीएफ मार्केट 2024 में $1.32 बिलियन से बढ़कर 2034 तक $4.54 बिलियन हो जाएगा, जो 13.1% CAGR को दर्शाता है, जबकि ग्लोबल मार्केट $54.60 बिलियन तक पहुंच सकता है। भारत में अनुमानित 27.5 मिलियन बांझ इनफर्टाइल जोड़े हैं, लेकिन हर साल केवल 3 लाख के आसपास आईवीएफ साइकिल ही किए जाते हैं। ये कुल संभावित मांग के मुकाबले 2% से भी कम पहुंच को दिखाता है, जिससे इलाज की सुविधा में बड़ी कमी का पता चलता है। कंपनी का अनुमान है कि आईवीएफ की जरूरत वाले हर 50 जोड़ों में से केवल एक को ही अभी इलाज मिल पाता है। इससे ऑर्गेनाइज्ड फर्टिलिटी प्लेटफॉर्म्स के लिए ग्रोथ के बड़े मौके बनते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री अब बिखरे हुए स्टैंडअलोन क्लिनिकों से हटकर आगे बढ़ रही है। आर्ट एक्ट के तहत कड़े नियमों से उन स्थापित कंपनियों को और फायदा हो सकता है जिनके पास मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरी क्षमताएं हैं। निवेश का आधार गॉडियम आईवीएफ की ग्रोथ इसके विस्तार और क्षमता के बेहतर इस्तेमाल पर निर्भर करती है। नए सेंटर्स, डॉक्टरों और एआई क्षमताओं में निवेश से अभी मार्जिन पर दबाव है। जैसे जैसे गुड़गांव, नागपुर और दिल्ली एनसीआर में नए सेंटर्स पूरी तरह काम करने लगेंगे, मरीजों की संख्या बढ़ने से ऑपरेटिंग लेवरेज और मुनाफे में सुधार हो सकता है। हालांकि विस्तार की ज्यादा लागत और क्लिनिकल नतीजों की अनिश्चितता मुख्य जोखिम बने हुए हैं। कंपनी अभी 9 राज्यों में 8 हब और 28 स्पोक चलाती है।